गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। यहाँ पर होते हैं सबके, देखते हैं हम कुत्ते फेल। और आओ शुरू करते हैं बस एक छोटा सा हिंदी का खेल। स्टार्ट करते हैं क्लास को। हम पढ़ा रहे थे आपको संधि, और संधि में से आज शुरू करते हैं स्वर संधि। यानी कि संधियों का मैं थोड़ा सा एक पिछली क्लास पर प्रकाश डाल लूं तो मैंने जो पढ़ाया था आपको छोटा छोटा करके हमने पढ़ाया था आपको संधि। संधि का प्रकार, संधि तीन प्रकार की होती है। दो वर्ण को मेल को संधि कहते हैं। एक शब्दपूर्ण अर्थों को जो बनाया गया है, दोनों को अर्थपूर्ण शब्द बन जाते हैं दोनों, और वहां से वर्णों का बीच में से तोड़ना होता है। संधि कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें स्वर संधि को भी मैं क्लियर कर चुका था कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। जैसे कि हमने अपनी लाइन लिखी थी, ए आ ई उ ऊ ए ऐ औ अंग ए, है ना। ये सारे के सारे वर्ण लिखे थे, उसमें से ही हमने संधि को डिवाइड कर दिया था, है ना। तो पहले सबसे पहले क्या था? सबसे पहले जो जुड़कर बना था वर्ण, वहां से ही संधि शुरू हुई थी। ए तो जुड़ता नहीं कि इससे मिलकर बना नहीं है। आ जरूर बना है। तो आ क्या है? हिरस्व वर्ण है, दीर्घ। तो हिरस्व यानी कि हरस मिलकर दीर्घ बना देते। तो ये चीज थी। तो वहां से दीर्घ संधि शुरू हुई। दीर्घ होना एक गुण है, तो गुण संधि आएगी। दीर्घ के बाद गुण ही पढ़ेंगे। गुण के बाद क्या पढ़ेंगे हम? गुणों की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि में मतलब क्या आता है? हम पे यश फैलता है, यण हो जाता है हमारा एक तरीके से। तो अगली संधि होगी वृद्धि के बाद यण संधि। यण संधि के बाद में क्या होता है? यह आदि, यानी कि अयादि, अय आओ अय बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो अयादि संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार की बच्चों? 5 प्रकार की। उन पांचों प्रकारों को मैंने बाखूबी बता दिया था। अब उन संधियों के एक तरह से कर लेते हैं और उन वर्णों का खेल भी करते हैं, उन वर्णों को जोड़ना तोड़ना सीखते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और पहली स्वर संधि की एक संधि पढ़ते हैं हम, जिसका नाम है दीर्घ संधि। यानी कि हमारी जो संधि है पहली दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि में आपको पूछा जाएगा, सूत्र भी पूछ लेता है, अक सवर्णे दीर्घ है। अक सवर्णे दीर्घ है, ये संधि का इसका सूत्र है। ये पूछा जाता है टेट सी टेट में भी कई बार पूछा जाता है, आपको भी पूछ सकता है, क्योंकि हमें तैयारी पूरी तरह से करके लेकर चलनी है, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है। बीच बीच में मेरी छोटी छोटी क्लासेस होती हैं जो डलती रहती है यूट्यूब पर। वो एक टॉपिक वाइज होती है। जैसे मान लीजिए मैंने भाषा की डाल दी, कभी मैंने लिपि की डाल दी, तो वो एंटरटेनमेंट होता है मेरा। एंटरटेनमेंट के साथ आप सीख भी जाओगे और काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं कई सारी चीजों को एक साथ ही हट करके चल रहा हूँ। आज हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं अक सवर्ण दीर्घ, यानी कि कोई भी अंक जो है मिलकर वो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। पहला स्वर है ना, ए एक एक ए वाले स्वर, यानी कि हंसी शुरू हो जाएगी, ऐसे शुरू करेंगे। ये कौन सी संधि चल रही है भाई? स्वर संधि चल रही है। ठीक है, स्वर संधि चल रही है। स्वर संधि के कितने प्रकार? 5 प्रकार। 5 प्रकार में से पहला नंबर की बात कर रहे हैं। यानी कि यहां पर हम उस चीज को मैं लिख देता हूं, ए आ ई उ री ए ओ औ ए। सॉरी, अंग और अह जो है ये आपकी व्यंजन संधि में जाएंगे, लेकिन हम फिर भी इसको लिख रहे हैं, एक तरह से समझ लेंगे। यहाँ पर पहला वर्ण जो था ये वाला था, ये वाला था और ये वाला था, जितनी मैं लास्ट क्लास में क्लियर कर चुका हूं। इसी चीज के तहत हम पढ़ते हैं। यानी कि दीर्घ संधि कैसे बनेगी? दो वर्णों के मेल को कहेंगे। दो वर्णों का मेल मतलब यहाँ पर मैं एक चित्र बनाकर छोड़ देता हूं। इस वर्ण को इस तरह से हम क्लियर करेंगे भाई। हमारा ये दो वर्ण है, यहाँ सिरा तीसरा और चौथा, ये मान लीजिए, सॉरी, पहला और दूसरा। यहाँ मिलन जो होगा 3 और 4 का होगा भाई, ध्यान रखना। और जो भी मिलकर बनेगा वो नया वर्ण होगा। यानी कि यहाँ पर इस सिरे पर जो होगा, अगर संधि पढ़ रहा हूं मैं दीर्घ, तो ए या आ, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ आएगा। तो इधर भी क्या आना चाहिए? सेम सेम आना चाहिए। ए या आ, ई या बड़ी ई,
ऊ या बड़ा। क्लियर है? इनका ये आपस में मेल होगा, सेम सेम का होगा। पहले हम जो मेल करा रहे हैं, पहले सबको आपस में मिला रहे हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म है। फिर हम क्या करेंगे, इसी लाइन को ऋषि जी को बीच में रखेंगे, ध्यान रखेंगे, इनके लड़ाई झगड़े कराते रहेंगे, पहले मिलाएंगे, कोशिश करेंगे, पहले इसकी शादी उससे, उसकी शादी उससे, उससे, फिर क्या क्या चीजें निकल कर आती है, किस किस टाइप के भाई साहब होते हैं। तो वही चीज करनी है यहाँ पर। देखते हैं, कोई नहीं है, कुछ भी जादूगरी है, अरे इस तरह से सीखोगे तो ये आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल सिर्फ सिर्फ आपको क्लियर हो चुकी होगी वो चीज, ठीक है। मोस्ट वेलकम। यहाँ पर देखते हैं, ये परिभाषा तो इस तरह से कह देता है, हिरस्व या दीर्घ। हिरस्व या दीर्घ क्या, ए ई और सॉरी उ। अगर हिरस्व है तो ए ई ई, हिरस्व तो है ही, और इनका ही क्या दीर्घ हो जाएगा, इसका दीर्घ क्या हो जाता है, आ ई उ, ठीक है। सेम वर्णों के बाद क्या हमें, इसके साथ इसी प्रकार का, इसके साथ इसी प्रकार का, इसके साथ इसी प्रकार का। एक चीज को दिमाग में बसा लेना, इस आ में और इस बड़ी ई में और इस बड़े ऊ में, समझना है, मैं गणित बना रहा हूं, थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा देर तक पढ़ाना पड़ रहा हो, लेकिन वो चीज नहीं रहेगी, ये गणित फॉर्मूला फिट हो जाएगा तो आपको बिल्कुल उत्तर लगाने, कटाकट 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 क्या क्या करना, ठीक है। अर्थपूर्ण शब्द याद होने चाहिए, काम खत्म, कुत्ते फेल। यहां पर ए और ए, ठीक है, आ बनाएंगे, ठीक है। आ कब बनेगा, यानी कि आ जो है मेरा बड़ा डिब्बा है और छोटा डिब्बा जो है ये ए है, समझना, क्लियर। इस बड़े डिब्बे में सबसे बड़ी आवाज किसकी, आ की। अर्थात हिंदी का ये नियम है, जो भी भाषाओं का नियम, किसी का भी ध्वनि का ये नियम है कि बड़ी आवाज में छोटी आवाजें क्या होती हैं, दब जाती है। और यही वो नियम था जो मैंने सबसे पहले ये वे रे ले वाला लिखा था। ये से बड़ी आवाज किसकी, ई की, और ई से बड़ी आवाज किसकी, है ना। तो ऐसे ही ऐसे बड़ी आवाज किसकी, आ की। तो आ में कम से कम दो ए तो आ ही गए। तो मेरे भाई लोगों, ये आ में इसमें अगर कितने ही ए भी भेज दूं तब भी क्या बनेगा, दिखाई देगा बाहर से, ये आ है इस शेप में। तो यहाँ छोटे छोटे मैं इसके अंदर डब्बे में रख लूंगा कोई भी चीज, तो अंदर क्या होगा, इस हाथ में सबके हाथ समा जाएंगे, बाहर से कोई चीज नहीं दिखाई देगी, बड़ी चीज ही दिखाई देगी, तो उसका ही नाम लिख दिया जाएगा। भाई इस परिवार का है ये आदमी, आदमी चाहे उसमें छोटा जा रहा, बड़ा जा रहा, कोई भी जा रहा, तो वो कहलाएगा उस फैमिली का। तो फैमिली का जो मुखिया होता है उसके ही नामकरण होते हैं, कि सुपुत्र फलाने का, सुपुत्री फलाने की, या सोपोत्र फलाने का, सोपोत्री फलाने की। तो दादाजी का नाम ध्यान रखना है, जो मेन मुखिया है। तो मुखिया के परिवार में का नहीं, फिर मुखिया के परिवार से सब जानकारी मिल जाती है। क्लियर है? तो यहां पर आ के अंदर ये भी जा सकता है और इस आ को भी ले जा सकते हैं, खुद आ भी आ जाएगा, तो बाहर से क्या दिखेगा भाई, आ ही दिखेगा। क्लियर? यही संधि का नियम भी है, यही गणित था। तो क्लियर हो गया। किसका मेल, हिरस्व या दीर्घ ए ई उ का मेल समान ही इनके ही बाद, यानी कि इसी प्रकार का आना चाहिए। ये नहीं है ए के बाद ई आ जाए, नहीं, ऐसे ए या आ से ए या आ, आपस में यही मिले तो संधि समझ लीजिए क्या होगी, दीर्घ होगी, दीर्घ प्रकार का। यही नियम बड़ी ई के लिए है, यही नियम बड़े ऊ के लिए। क्लियर हो गई भाई, कोई दिक्कत? अब क्या क्या मिलेगा, ये भी गणित का एक नियम बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा कि देख लेंगे, जिस प्रकार से पहले ए के बाद क्या ले लेंगे हम, ए ले लेंगे भाई, कभी सूत्र ऐसा बनेगा। ए के बाद क्या ले लेंगे, आ ले लेंगे भाई, कभी सूत्र ये बन जाएगा। और आ के बाद क्या ले लेंगे, आपका चार चार नियम बन जाएंगे ना। दो वर्णों से कितनी संख्याएं ज्यादा से ज्यादा बन सकती हैं, चार बन सकती हैं। किस किस प्रकार से, पहले तो खुद छोटा रखेंगे, छोटे के साथ छोटा रखेंगे, फिर छोटे के साथ बड़ा रखेंगे, फिर बड़ा पहले स्थान पर ले आएंगे। यानी कि ये लाइन जो है तीसरा और चौथा नंबर है जो जुड़ रहे हैं। यानी कि शब्द का अंतिम वर्ण जो हो सकता है ए हो सकता है, शब्द का अंतिम वर्ण ए हो सकता है, अगले शब्द का जो शुरुआत हो रहा है शब्द वो, उसका वर्ण पहला वर्ण ए हो सकता है, उसका पहला वर्ण क्या हो सकता है, आ हो सकता है। इसी प्रकार से इस पहले शब्द का लास्ट वाला वर्ण आ हो सकता है, यहाँ ए हो सकता है, या क्या हो सकता है, इस चीज को देखेंगे
यहां पर ये हो सकता है या क्या हो सकता है, दोनों क्या हो सकते हैं, आ आ हो सकते हैं। तो मेरे भाई लोगों ये देखिए, तो क्या दिखाई देगा अगर इस डब्बों को दोनों को छोटे छोटों को मिलाएंगे तो बड़ा डब्बे में क्या दिखाई देगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या ही दिखाई देगा भाई, आई दिखाई देगा। क्लियर है, किसी भाई को दिक्कत, किसी का जी तो नहीं घबरा रहा है, कभी घबरा रहा हो देख लो भाई माहौल कैसा होना है। और यहाँ भी क्या बनेगा भाई मेरे भाइयों, यहाँ भी क्या बनेगा भाई, ये भी ये भी ये भी और ये भी, ये क्या बनेगा, आ ही बनेगा। अब इसके स्थान पर हम ई भी रख सकते हैं। क्लियर, पहले इनके एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं। तो एक परिभाषा ये बन गई, जब हम इसकी बात कर रहे थे, छोटी बात कर रहे थे, एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ वर्ण बनेंगे। यही चीज ये किसके स्थान पर भी हो जाएगी, अगर हम क्या ले रहे हैं भाई, अगर इनके स्थानों पर क्या ले ले मैं, ई ले ले मैं, तब भी ई का नियम भी यही करेगा। ऊ ले ले मैं तो ऊ के लिए भी यही नियम होगा, तो ऊ ले लेंगे तो ऊ बन जाएंगे। अब हमें सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ने, ह्रस्व या दीर्घ स्वर ए ई ऊ के बाद अपने ही अगले वाले जो न शब्द हो रहा है के बाद समान स्वर ए आ ई ई ऊ ऊ आए, तो इनके स्थान पर मिलकर जो वर्णों का मिलन होगा क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। आ क्रम से ई क्रम से ऊ। क्लियर हो गया, तो जिस कैटेगरी का होगा दीर्घ संधि में इधर उधर का कोई भी मिलान नहीं करना, समान समान रखना। क्लियर हो गया, पहली लाइन के हिसाब से हम बात कर लेते हैं, यानी कि हाँ ये एकदम पहले तीन, और तीनों किस में चले गए, दीर्घ संधि में चले। क्लियर है, अब एग्जाम्पल इस तौर पर एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई कोई सा, ठीक है, इस तौर पर एग्जाम्पल देखते हैं। एक शब्द होता है, यानी कि कोई भी वर्ड ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप जैसे देव प्लस अर्चन, समझना, यहां पर इस वर्ण का विक्षेपण, मैंने वर्ण का विक्षेपण बना रखा है। तो यहां पर देखेंगे जब कोई भी शब्द मिलता है तो ये क्या है, ये देखेंगे इसमें से जो निकलने वाली आवाज है, अगर ये देव यहां हल चिन्ह लगा दूं तो क्या निकला भाई, ए, तो लास्ट वाला वर्ण जो है क्या निकला यहां पर ए, यानी कि यहाँ ए, और यहां शुरू किससे हो रहा है ये शब्द ऐसे, यानी कि ए मिलकर क्या बन जाएंगे भाई। अब देखना है ये इसका ए मिला, ये शब्द को हमने ऐसे लिख लिया देव प्लस ए। क्लियर, अब अगला वर्ण है ए प्लस ये तुम्हारा लिख ही रहा है। क्लियर है, ये देखना, तो यहां से ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ए क्या बन गए आ, और ये क्या रह गया था, हल चिन्ह रह गया था। कुछ नहीं करना, बिल्कुल गणित होता है ये। तो ये क्या बन गया था, ये हल चिन्ह के साथ में क्या लगाना, मात्रा किसकी लगेगी, दोनों वर्णों को मिला दूंगा तो आ की लगेगी। और जब दे व पे हल चिन्ह था, हल चिन्ह किससे हटेगा, आ की मात्रा से, आ की मात्रा लग गई और बचा क्या। क्लियर हो गया भाई, कोई दिक्कत। तो यही शब्द अर्थपूर्ण शब्द था देवार्चन, यानी कि अगर यहां से इस आ को तोड़ेंगे हम तो मेरे भाई लोगों ये किस में टूट जाएगा, अर्थपूर्ण शब्दों में। क्या होता है, देवा शब्द होता है या देव होता है, देव, देवा तो सनी देवल की है, देवा की अदालत शुरू होगी भाई, है, तो वो वाली कहानी नहीं है, शब्द अर्थपूर्ण होने चाहिए। तो इस चीज पे से यहां से ये फैक्टर लगा, यहां पर ये तोड़ा या ये जोड़कर बना, और ये वर्ण क्या बना आ, तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का कौन सा नियम, नियम पूछता हो, किस नियम के तहत ये संधि हुई है। ये चारों ऑप्शन खेलूंगा मैं चारों के साथ, गहराई से भी पढ़ाना ना भाई, संधि तो पढ़ ही रहे, सब नहीं पढ़ रखी है और कर भी रहे हैं, वो चीज नहीं है। चीज इसके अंदर जब हम इसको तोड़ेंगे किस तरह से इसको बनाया गया मेरे भाई लोगों, ये चीज देखनी है। पढ़ाने को पढ़ रहे हैं, सबको पता है क्या नहीं है, लेकिन गहराई से किस तरह से बना होगा ये चीज को। क्लियर, और ये शब्द आपका किस में आएंगे, ये आपके शब्द वर्तनी के अंदर भी आएंगे, यानी कि स्पेलिंग जो गलती होती है उसके अंदर भी आएंगे। तो आपके 2-3 चैप्टर वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले बात पर। सपोज करो एक और ले लेते हैं,
हमने एक वर्ड ले लिया, अब इस बार जो है हम तोड़ेंगे। हमने वर्ड ले लिया ये, अब इसमें पूछ ले मैं आपसे मतानुसार। मतानुसार कहाँ है? शब्द को पढ़ना शुरू करेंगे, मैंने बताया था कैसे करते हैं पिछली क्लास में। मतानुसार, तो मता शब्द होता है, मति होता है, मत होता है, क्या होता है? मत, राय के अनुसार। ठीक है, तो शब्द क्या क्या हो गया? अभी हमें पता है भाई मत हो गया, ठीक है, और अगला शब्द क्या हो गया? अनुसार। लेकिन हमने तोड़ा कहां से था? मैंने बताया था कि जहां तक अर्थपूर्ण शब्द हो जाए वहीं रुक जाओ। मत हो गया। अब जब इस पे से इसे स्वर को हटाएंगे तो क्या होगा? जब स्वर हटता है तो उसके नीचे क्या लगा देते हैं? हलचिन, कोई सी भी मात्रा हो। तो ये शब्द क्या रह गया? मत है। प्लस क्या रह गया था? ये बीच का क्या था? आ। अब नुसार अलग लिख लिया मैंने, दिख रहा है यहां पर जो है आ। अब इस आ को ऐसे वर्णों में तोड़ो, आधा इधर लग जाएगा और आधा इधर लगेगा, तो शब्द क्या होता है? ए जाएगा, आ जाएगा इधर को। भाई इस पर से तो तोड़ना है, हमने बता दिया कि जहां शब्द के बीचों बीच तुम्हें आ की मात्रा मिल जाए, या बड़ी ई की मिल जाए, या बड़े ऊ की मिल जाए, तो उसे अलग कर लो और इधर को इधर उधर कर दो। और अब उनके जो बचे हुए वर्ण हैं, बहुत सटीके से बता रहा हूं, अब जो बचे हुए जो उस वर्ण को इस लिहाज से तोड़ो कि आ की मात्रा लगेगी, या बड़ी ई की लगेगी, या बड़े ऊ की लगेगी, जो भी लगेगी उस तरह से अगले वर्ड पे भी क्या होना चाहिए, किससे शुरू होना चाहिए अर्थपूर्ण शब्द वो। तो वही चीज है खेल, बस और कुछ नहीं। क्लियर हो गई ये चीज? बहुत बढ़िया। ये चीज अगर क्लियर हो गई, अब मुझे इस आ को तोड़ना है। विच्छेद कर रहे हैं ना इस बार, हम क्या कर रहे हैं? संधि विच्छेद कर रहे हैं, संधि संधि नहीं कर रहे हैं। भाई यहां तो शब्द लिखा था देव प्लस अर्चन, क्या हो रहा था? ए प्लस ए बराबर आ बना रहा था, और वो मिलकर शब्द ऐसा बन रहा था। यहां पर आ को जो तोड़ दिया हमने, किस किस में तोड़ा देखो। अब मैं इस आ को किस किस में तोड़ सकता हूं? इन चारों में तोड़ सकता हूं? नहीं, क्योंकि हमें तो नियम का पता नहीं, कोई से में भी जा सकता है। सबसे पहली वाली लाइन को अप्लाई करेंगे, तो ए प्लस ए, तो ए को तोड़कर देखो, पहले वाले वर्ड को बना रहे हैं ना अर्थपूर्ण, पहले तो पहले को ही बनाएंगे ना, इस लाइन को बनाएंगे ना, ये वाली लाइन जो है यहाँ जो भी दे रखी है, ये वाली लाइन। तो यहां पर ए बना के देखेंगे, तो ये क्या बनेगा? जैसा हलचिन लगा था ए, अब ए लगा दूंगा तो क्या होगा? कम से कम इसमें से ए लगा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या रह गया? मत। और मत शब्द होता है, तो पहला वाला तो ये तो पोजीशन बैठ गई। अब अगला जो बचा नुसार, उसमें क्या लगाएंगे? या तो ए लगेगा या आ लगेगा। तो आ लगा दिया तो अनुसार होता है या अनुसार होता है? तो यहां क्या लगेगा? ए। तो अभी भी क्या रहेगी संधि? किस नियम पे हुई? ए प्लस ए पे। तो मत प्लस अनुसार। क्लियर हो गया भाई? यहाँ ए की आवाज निकल रही है, हलचिन नहीं लग रहा, कोई मात्रा नहीं लग रही, तो कम से कम ए है। मत अनुसार। क्लियर? ए प्लस ए मिलकर क्या बनाया भाई? आ बनाया। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगली बात को करते हैं। यहां पर देखते हैं। अब अगला नियम है, जैसे मान लीजिए मैंने ए के बता दिए, अभी कोई शब्द आ जाता है तुम पे, जैसे ठीक है, आगत से भी बहुत वर्ण आएगा, आल्य से भी आएगा, वो दोनों वर्ड रटे हुए हैं तुम्हारे। यहां पर देखेंगे ये किस नियम को फॉलो कर रहा है, एकदम तोड़ेंगे। ये क्या है? नव, नवा। नवा होता है, नव होता है, तो हमने तोड़ दिया किसमें? नव। प्लस क्या है? आगत। तो ऐसे वर्ड जो है ये किस नियम को फॉलो कर गया, ये पता चला? तो पता क्या चला भाई? इस शब्द को जिससे शुरू हो रहा होगा ये तो एकदम पहचान में आ जाएगा, शब्द तो एकदम पहचान में आ जाएगा। ये क्या है? ये आ वाला नियम हो गया। ये तो शब्द का पता चल गया ना, जिससे वो शब्द शुरू हो रहा है अगला वाला, वो तो पता चल गया। और ये वाला क्या है? ये वाला क्या है भाई? यहाँ कोई मात्रा नहीं लग रही, तो कम से कम क्या है यहाँ? तो बात समझ में आ गई? ए प्लस आ का नियम लग रहा है। क्लियर है? तो क्या हो गया? नव प्लस आगत, तब क्या बना? और इन दोनों ने क्या मिलकर बनाया? क्लियर है? ओके। इसके अलावा भी कोई भी शब्द सुन सकते हैं, जैसे एक शब्द आता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम पर, लगता है हल्का सा ही है। क्लियर है? अब इसे तोड़ेंगे। सत्या होता है, सत्या होता है वर्ड अर्थपूर्ण,
टूटेगा, ये क्लियर है कि यहां से ही टूटेगा। ठीक है, अब टूटेगा तो शब्द को क्या कर देते हैं लोग, यहां से तोड़ लेते हैं। सत्या प्लस ग्रह, जो कि क्या है, जहर, कुत्ते फेल। सत्या नहीं होता तो अग्रह भी नहीं होता। क्लियर है। अब इसे अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे हम, भाई सत्य प्लस बीच का हमने आ लिख लिया और फिर हमने ये ग्रह लिख दिया। आप देखो, इसे तोड़ना। क्लियर है। वर्ड क्या होता है, सत्य में से मैंने क्या कर दिया, ये मात्रा हटाई, इस मात्रा को तोड़ना है ना हमको, तो बस दिमाग ये है। ये चीज अभी आपको लग रही है कि बहुत देर सा लगा रहा हूं मैं, लेकिन ये टेक्निकल है, इसमें हल चिन्ह की भी गलती, हिंदी की क्या होती है, गलती होती है। बहुत बारीकी से कटता है इंसान, पता नहीं चलता है क्या कर गया। और मुझे पढ़ाना है बिल्कुल प्योर क्रीम, भले सी मैं सादी देसी भाषा में पढ़ा रहा हूं, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि मेरे लोकल के जो बच्चे हैं, जो ये हैं मेरे खड़ी बोली वाले हैं या जो भी हैं, ये इन इन बच्चों का उद्धार हो जाए किसी में। मजा तभी आएगा मैं अपनी देसी भाषा में पढ़ाऊं, मैं सबसे हट के अलग पढ़ा रहा हूं। मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं आप लोगों को कि मुझे जो मैंने पढ़ाया था 10,000 बच्चों को, उनमें से लगभग 2,500 से 3,000 बच्चों का सिलेक्शन था। तो मैं प्रोफेशनल अलग चीज थी, लेकिन मुझे मजा आता है अपना ये इस तरह से अपनी शब्दों को बयां करने में। आपको तोड़ेंगे मेरे भाई लोगों, किस में तोड़ेंगे, क्या होता है, आग्रह होता है ना, एक वर्ड सत्य के लिए आग्रह किया गया, बुलाया गया, मतलब वहां। क्लियर। और शब्द क्या होगा, यहां क्या लगना चाहिए, इसको या तो हम ए या आ में तोड़ेंगे, इसको प्लस ए या आ में तोड़ेंगे। तो ये चार ही वर्ड तो है, पहले ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, चार कंडीशन थी वो जो मैं पहले समझा चुका था। अब इसका मैं इधर को क्या भेजूं, आ भेजूं या ए, ही जाएगा ना, सत्य ही होता है वर्ड, सत्य तो नहीं होता, सत्य आगे ही बना होगा, तो क्या है सत्य, तो ए गया। और इधर का क्या होना चाहिए, आग्रह होना चाहिए, आ होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, अग्रह नहीं होता, क्या होता है आ। तो क्लियर हो गया किस नियम पे है ये, ए प्लस आ पर। क्लियर हो गया। तो ए इसमें उठा कर रख दो, किसमें, इधर। तो शब्द क्या था हमारा, हल चिन्ह लग रहा था, हल चिन्ह को हटाने के लिए ए लगा दिया तो पूरा पूरा हो गया सत्य। प्लस क्या था उधर का ग्रह, ग्रह से पहले क्या लगाना है, आ। क्लियर हो गया भाई, कोई किसी को दिक्कत, जी तो नहीं घबरा रहा किसी का, कभी जी मिचला रहे हो, दिल घबरा रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी। यहां पर ये चीज भी मैंने क्लियर कर दिया आपकी भाइयों लोगों। अभी मैं आपको एक तारों के शहर में लेके चलता हूं, ठीक है नी, और अच्छे चलते, गहराई में चलते। एक वर्ड जैसे ये अभी था, अब आ जाता है एक वर्ड जिसको बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं, ये वाला वर्ड, सॉरी व्हाट इज दिस, ये शब्द आता है। इस वर्ड को तो जानते ही होंगे, कुराफाती। अपन क्या है, अब जो पेपर दे रहे हैं परीक्षार्थी हैं, शब्द का बनता है क्या, आर्थी होता है या अर्थी होता है। भाई परीक्षा का तो तुम्हें पता है, परीक्षा नहीं कर सकते तुम, जहरीले हो, क्योंकि परीक्षा में गुरुजी आ होता है, ये तो कंफर्म है। और यहां पर क्या होता है, आर्थी है या अर्थी, तो अर्थी का मतलब जो परीक्षा की भी अर्थी निकालते हैं वही तो परीक्षार्थी होता है, जो परीक्षा की अर्थी है? माहौल सेट कर दे, नहीं ये चीज नहीं है। अर्थी का मतलब ग्रहण करने वाले के लिए होता है, यानी कि या उसे देने वाला या उसको यूज करने वाले के लिए, अर्थ में अर्थी, टचा होया, लगा होया, लगाव वाला, उससे अर्थ ले रहा है, करंट ले रहा है मतलब उस अर्थ से भी ऐसे महसूस कर सकते हो, वो अर्थ ही होता है जिससे वो टच रहता है, यानी कि वो किससे टच है, उस परीक्षा से, उस परीक्षा को क्या कर रहा है, लेने या देने वाला, जुड़े हुए रहने वाला। तो परीक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है, परीक्षार्थी कहलाता है। क्लियर है भाई, कोई बात। लेकिन इसकी संधि विच्छेद करने के लिए किस नियम का प्रयोग हुआ होगा, हमने बताया क्या था कि जहां तक पहला शब्द अर्थपूर्ण बन जाए, बन गया शब्द परीक्षा। परीक्षा जब शब्द बना हमारा, तो परीक्षा ना करके हम परीक्षा लिखते हैं, क्योंकि हमें इसे तोड़ना जोड़ना है। अब तोड़ना जोड़ना है तो मेरे भाई लोगों,
हमने बीच वाला क्या किसकी मात्रा थी उसे अलग कर लिया, वर्ण को आ कर लिया, और बचा क्या है, जैसा बचा है उसे ऐसे लिख दिया, पृथ्वी। क्लियर है। अब यहां पर इस आ को इस हिसाब से तोड़ना है जैसे इस नियम के अनुसार, कोई दिक्कत। अब क्या होता है परीक्षा, तो यानी कि परीक्षा होता है तो गुरुजी इसमें क्या लग गया होगा, आ। क्लियर है भाई, पहले वर्ण के साथ क्या चला गया, आ। क्लियर है। ए या आ लगाऊं, ए लगाऊं या आ लगाऊं तो क्या लगेगा, आ, पहले वाले शब्द के लास्ट में। तो अब दूसरा शब्द जो शुरू हो रहा है, आर्थी होता है या अर्थी होता है, अर्थी होता है मेरे भाई लोगों। क्या होता है, अर्थी, आर्थी नहीं। तो आर्थी का मतलब ये भी क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत। तो किसका नियम लग गया इस पर, बताएगा कोई। आ प्लस आ लग गया या आ प्लस ए लग गया। अगर इसका लेता तो मैं आ लगता, है क्या वर्ड, ओरिजिनल वर्ड क्या है, अर्थी। तो यही तो कुत्ते फेल करते हैं, इसीलिए तो मैं चुप हूं। तो क्या बन गया ये, क्या बनेगा, आ प्लस ए। बताने के बाद भी मैं लिखता कुछ और हूं, हो कुछ और जाता है, कुत्ते फेल इसे ही कहते हैं। अब अभी तो बताया है कि अर्थी होता है, आर्थी नहीं। तो यहां आना चाहिए एकदम तुम्हारी आवाज निकल करके। तो क्या हुआ, आ प्लस आ का नियम नहीं है, आ प्लस किसका नियम, ए का नियम। क्लियर हो गया। तो यहां पर चाहे पहले शुरू में दीर्घ या स्वर आए, ह्रस्व आए, बाद में ह्रस्व या दीर्घ आए, और सेम सेम क्या बनेंगे, बनाएंगे आई, आई बनेगा। क्लियर है, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब चलते हैं तारों के शहर में, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं मेरे भाई लोगों। हमने सबसे पहले जो पढ़ा था, अभी एक एग्जाम्पल और रह गया। अभी किसका रह गया, किसका रह गया, आ प्लस आ का रह गया। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी वर्ड उठा लो। ये वर्ड है, आपको पूछा भी जाता है। दो वर्ड लिखूंगा मैं आपके लिए, इंपोर्टेंट होता है। देखो बाबा क्या चाहती है ये, क्वेश्चनों के साथ हम खेलते भी हैं, ज्यादा नहीं, दो चार बार ही खेल लेते हैं बस। इस रा का तो मैंने बता दिया था, ये कहां लगता है, किस पे लगता है, ये स्वर पे लगता है, यानी कि अक्षर पे लगता है। वार्ता, क्या होता है ये, वार्ता। जिस पर लगा होता है उस व्यंजन से पहले आवाज निकलती है, इस पर जो पहला आया वो पहले ही पुकारा जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में ही पुकरेगा। पुकरेगा मतलब पुकारा जाएगा। ठीक है, यहां पर यही शब्द है। तो अर्थपूर्ण को तोड़ने के लिए हमें क्या होती है, वार्ता होती है। क्या होती है, वार्ता। लाप, एक वर्ड ये भी दिया जाता है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी एकदम क्लियर हो जाता है, ये भी आता है, ये ऑप्शन में भी मिलेगा, वार्ता प्लस लाभ, वार्तालाप। हाँ वही सही है, बात खत्म, कुत्ते फेल नहीं। अब समझेंगे, वार्ता का मतलब होता है बात, और शब्द क्या है यहां पर, देखो इस तरह से रह गया ये। अभी जो इसका वो अब हम स्वर हटाएंगे तो ये चीज जो है ऐसे रह जाती है। अगर इसकी बात करूं मैं तोड़ के लिखने की, तो ये शब्द इस तरह से लिखा है। क्लियर है भाई। ऊपर आने वाला क्या है, पहली क्लास में हंट कर चुका था, आधा होता है। आधा का मतलब स्वर रहित होता है। अब ये यहां से हट कर यहां आ गया, और जब इसकी कंडीशन ऊपर लगाने की होती है, जब जुड़ता है, ये संयुक्त होता है, तो ये कहां पहुंच जाता है, अक्षर पर लगेगा, ना कि तय पे नहीं लगेगा। ये कहां लगेगा, आप है। अक्षर किससे बनता है, स्वर से मिलकर बनता है अक्षर। शुद्ध व्यंजन पर छोड़ते नहीं है इसको, शुद्ध व्यंजन पर लगेगा नहीं है। अगर तय के नीचे हलचिल लगा दिया और छोड़ दिया ना, ऐसे करके ऐसा अभी लिख देता ना मैं, ये बात समझ आई नहीं, काम तो ठीक है, लेकिन ये रे को दिखाने के लिए ये चीज है। तो ये शब्द को इस तरह से हम लिख सकते हैं, दोनों आधे आधे। क्लियर।
बात समझ में आ रही है? तो वार्ता प्लस लाप। अब इसमें से ये टूटेगा, जब तक रह लग रहा था कंफ्यूज थे कहां से टूटेगा। क्लियर है? तो यहां पर ये इस पे से तोड़ेंगे, यानी कि कहां से तोड़ेंगे, इस भाई साहब के पास से तोड़ेंगे। क्लियर है? अब देखेंगे तो ये शब्द तो आ किस में टूटेगा, यानी कि शब्द क्या होता है, वार्ता। तो पहला वर्ण क्या होना चाहिए, आ, और दूसरा आलाप होता है शब्द। आलाप मतलब पूरा, आ का मतलब पूरा, और लाप मतलब पूरा अलाप कर रहे हैं, जैसे आलाप कर रहे हैं मतलब जतन कर रहे हैं, घुमा बातें सारी के सारा जत्था बनाएगा, क्या कर रहे हैं, आलाप मतलब अलाप ना होता है ना किसी चीज को, तो वो किसका अलाप, किसका हो रहा है, बातों का। तो क्या बना शब्द फिर वो, वार्तालाप। वार्तालाप वैसे वर्ड है, वार्तालाप एक साथ बोलेंगे झटके से। और जब शब्द को, अर्थपूर्ण शब्दों का बोलना भी ऐसे ही चाहिए हमको, जैसे कुछ कह देते हैं, जैसे पंकज, तो पंकज क्या है, जय अलग है, पंक अलग है, पंकज। तो पहले अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाएगा, और दो दो के जहां तक शब्द अर्थ बनता चला जाता है वहां से ही टुकड़े करते चले जाते हैं। क्लियर है? बहुत सारे वर्ड हैं हिंदी के, मैं तरीका भी लिखना सिखाऊंगा बाद में अगली क्लासों में, वो आया भी है टेट के अंदर एग्जाम, उस चीज से भी। यहां पर देखेंगे आ प्लस क्या है ये, आ। तो ऑप्शन कौन सा बना सही हमारा, क्लियर, वार्तालाप। क्लियर है भाई? यानी कि दीर्घ संधि का ये आ ए वाला नियम क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम अपने अगले नियम की। जब ई या बड़ी ई इस डब्बे के लास्ट छोर पर हो, प्लस क्या हो भाई, ई या बड़ी ई का भी मिलन होगा, क्योंकि इससे शब्द लिखने भी जरूरी है। वार्तालाप तो हो गया, ठीक है ना। एक दो वर्ड और था तुम्हारा, जैसा कि क्या था वो, एक महात्मा होता है वर्ड, महा प्लस आत्मा नहीं होता, मह प्लस आत्मा नहीं होता, महा प्लस आत्मा है। एक होता है परमात्मा, परम प्लस आत्मा। तो वो नियम को खुद ही समझते चले जाओगे, अब ज्यादा मुझे डीपली जाने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं ई वाले नियम में। जब क्या हो, एक बार क्या मिलेगा, छोटी ई से छोटी ई। क्लियर? पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में छोटी ई से क्या मिलेगा, सॉरी, छोटी ई से क्या मिलेगा भाई, कहीं बड़ी ई मिलेगा, और कहीं क्या मिलेगा, बड़ी ई से छोटी ई मिलेगा, और कहीं बड़ी ई से क्या मिलेगा भाई, बड़ी ई मिलेगा। क्लियर है? चारों नियम ई के लिए भी। क्लियर है? एक, दो, तीन, चार, तीन और एक, चार, इससे संबंध देख लेते। जैसे कि एक वर्ड आता है, बहुत बार आया है वो, और ये वर्ड कई बार आता है, इसे भूल जाते हैं, इसका हमें पता भी नहीं रहता। नियम के आगे लिख दिया तो मैंने, आप तो सुन लोगे। अतीव वर्ड होता है एक, अतीव। तो शब्द क्या होता है, अर्थपूर्ण शब्द देखेंगे, अति। तो अति का मतलब एक शब्द अति होता है, छोटी ही की मात्रा लगती है। क्लियर है? लेकिन ईव जो होता है, इव होता है, ईव नहीं होता। अतीव खींच के बोलने के चक्कर में हम बड़ी ई से तोड़ देते हैं। तो यानी कि यहां पर वर्ड जो है, अत प्लस क्या निकाल लिया मैंने, बड़ी ई प्लस व, सॉरी, क्या निकाल लिया मैंने, ये निकाल लिया। क्लियर है? अभी यहां भी कुछ वर्ड लगाना है हमें, क्योंकि ये अगला हो गया, ये इधर का हो गया, ये इधर का हो गया, ईव ये वाला, इसके साथ कुछ वर्ड जाएगा। अभी यहां जो है क्या है, रिक्त स्थान है। सही है भाई, रिक्त स्थान है कुछ, और यहाँ का ये रिक्त स्थान, इस पर भी कुछ भरना, क्योंकि शब्द के बीच में कहीं भी हलचिल नहीं था, मूल शब्द के बीच में। देखना, अब इस बड़ी ई को किस नियम से तोड़ा जाएगा, वो नियम हो जाएगा फिट, जब अर्थपूर्ण शब्द याद है। यानी कि शब्द होता है क्या मेरे भाइयों, अति। क्या होता है, अति। तो मात्रा किसकी लगी, तय पे, यानी कि ए तय हलचिन और प्लस किसकी, छोटी की मात्रा लगाएंगे, तो मेरे भाई लोगों ये हो जाएगा क्या, अति। क्लियर? अति।
इव मतलब देख, यानी कि अतीव। तो यहां पर जो वह बना, और यहां एक वर्ड होता है इव। क्या वर्ड होता है? इव। तो इस रिक्त स्थान में किसको भरेंगे हम? बड़ी। ठीक है, बड़ी ई को यानी कि छोटी ई को भरेंगे, और किसके साथ? ये वाला, इस वर्ड के साथ। तो यहां क्या आया? यानी कि वर्ड के पहले तीसरे स्थान पर जो आया यहां पर, वो क्या आया? छोटी ई। और शब्द की शुरुआत किससे हुई? दूसरे की, छोटी, अतीव। ठीक है, ऐसा ही एक वर्ड बहुत इंपोर्टेंट आता है तुम्हारा, एक ये होता है ये वर्ड, ये लिखा हुआ हो इस तरह से, या यही वर्ड ऐसे लिखा हो। इससे पूछ लेता, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक जैसा ये हो, स्वर बिंदी है, अनुस्वार लगा है, तो उसका चेंजिंग वो आप जानते ही हो, किस व्यंजन में टूटेगा। जिस ग्रुप के से पहले वर्ण आ रहा उसके ही पंचम अक्षर में टूट मिलकर बनता है। ठीक है, यहां पर मुनीन्द्र, तो शब्द क्या होता है भाई? मुनि होता है या मुनि होता है? यहां पर ये वर्ड मुनि, और यहां पर ले लिया बड़ी ई को हमने अलग कर लिया, और ये जो है आधा और द्र जो है ये ऐसे ले लिया, क्योंकि ये किसी के साथ जुड़ेगा अभी, और उस स्वर के साथ ही जाएगा, क्योंकि जो स्वर आएगा वही लगेगा। तो यहां भी डेड डैश। क्लियर? अब इस बड़ी को किस में जोड़ेंगे? यहाँ अर्थपूर्ण बनाने के बाद बड़ी ई लगाते हैं मुनि पे, छोटी लगेगी ई, यहां भी लगेगी ई, चाहे बड़ी लगे या छोटी। ऐसे ही हमारे उसका था, आ ए का था। क्लियर है? तो ये चीज क्या हो गई भाई? मुनि पे कौन सी ई? छोटी। और इंद्र होता है, इंद्र होता है, बड़ी ई से बनता है, छोटी से छोटी, यानी कि छोटी ई प्लस छोटी ई, मुनीन्द्र। ऐसे ही रविंद्र, रविंद्र होता है ना? बात सुन में आ रही है नहीं? रविंद्र में बहुत बड़ी वाली गलती करते हैं, ये लिखा हुआ भी आता है वर्ड। क्या अभी मैं तुमसे पूछ लूं कौन सा शब्द सही है, नाम कौन सा सही है? कुत्ते फेल, ऐसे ही लिखा देते हैं ना यहाँ पर रविंद्र, ये लिखा होता है ना रविंद्र, एकदम बोल देते हैं रविंद्र, बलाघात के कारण, रवि प्लस इंद्र। और जब रवि, ये तो शब्द तुम्हें सबको पता है कि रवि बड़ी ई से नहीं लिखा जाता, किससे लिखा जाता है? छोटी ई से लिखा जाता है, रविंद्र। तो ऐसे ही क्या जोड़ दिया? आधनेर द्र जोड़ दिया, रविंद्र हो गया। एकदम जल्दी बोल जाते, गलत। शब्द क्या होता है? रविंद्र होता है, रविंद्र खींच के बोल लेंगे, ई प्लस ई, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनाएगी भाई? इंद्र का तो पता है छोटी ई से बनता है, रवि में कहीं बड़ी ई से लिखा देखा है आपने? नहीं देखा। लेकिन क्या होता है, रवि में छोटी ई होती है, और अगला वाला जो अक्षर है, वो जो शब्द है, वो भी छोटी ई से शुरू है। समझ रहे नहीं? तो छोटी ई छोटी मिलकर क्या बना रही है? संधि का एक नियम होता है, दीर्घ संधि का। ये शब्द कई बार गलत आता है, रविंद्र। ये आपका कहीं प्रयोग होया होगा, वाक्य शुद्धि के अंदर भी, वाक्य के अंदर भी होगा, वर्तनी के अंदर भी हो सकता है। वाक्य शुद्धि अशुद्धि कई प्रकार से होती है, वर्तनी के कारण भी वाक्य अशुद्ध हो सकता है। ठीक है, आपकी क्रिया के आधार पर भी हो सकता है, कर्ता के आधार पर भी हो सकता है, आपके करण कारक के बहुत सारे कारकों के आधार पर भी हो सकता है। तो वो सब चीजें देखनी होंगी, हर टाइप से आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर है भाई? रविंद्र, तो रविंद्र होता है, ये वर्ड क्या है? राइट है। तो छोटी छोटी मिलकर क्या बना रही है भाई? कविंद्र है ऐसा, कविंद्र, कविंद्र नहीं होता, कविंद्र होता है, बड़ी की मात्रा मिलेगी बीच में। ठीक है भाई? तो शब्द के बीचों बीच छोटा आ, सॉरी बड़ा आ मिल जाए या बड़ी ई मिल जाए, इसी प्रकार सब ऊ के भी कर लेते हैं, या बड़ा ऊ मिल जाए, तो समझ लीजिए आपका क्या हो गया। अब देखो, अभी हम शब्द ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द। ठीक है, कुछ शब्दों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एक होता है, आपका शब्द आ गया ये वाला, किस में टूटेगा? रवि। तो रवि तो आपका एक बार में क्लियर कर चुका हूं मैं, किस में टूटना चाहिए भाई? रवि छोटी में जाना चाहिए। क्लियर है? इस बड़ी को तोड़ना, तो रब पे क्या लग जाएगा? रह वह हल चिन्ह लग गया, बड़ी ई अलग कर लिया मैंने। अब इस बड़ी के चिन्ह के चक्कर में ही क्या है?
और स लिख लिया, और स से पहले कुछ शब्द लगेगा, ठीक है। अब वो बड़ी ई लगेगा या छोटी ई लगेगा हम नहीं जानते। इस होता है या ईश होता है? ईश होता है। तो ईश का मतलब क्या हो गया? बड़ी ई। अर्थात नियम क्या हो गया मेरे भाई लोगों? ये क्या था? इसमें क्या दिखाई दे रहा? छोटी ई, और ये सब किससे शुरू हो रहा है? बड़ी ई से। तो क्लियर है? रवीश, ठीक है। और इसके बाद ऐसे ही आ जाता है आपका वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, जिसकी अभी इच्छाएं निकाल रहे थे ना, अभी कुत्ते फेल हो रहे थे, ये वाला वर्ड, ये देखो, परीक्षा, है ना। तो ईक्षा होता है, इच्छा, इच्छा नहीं होता, एकदम नहीं खींचता वर्ड। तो यहां पर क्या है देखो, ऑप्शन दे रखा है उसने, 4 ऑप्शन दे रखे हैं खींचने के लिए। वर्ड का पहले का तो पता है, टूटेगा कहां से? पर प्लस बड़ी ई प्लस कशा, यहां पर, यहां डॉट डॉट लगा दिया, क्योंकि ये शब्द का पहला एक शब्द ये हो गया, दूसरा यहां से शुरू होगा। दूसरा शब्द जो होता है उसके शुरुआत में ही कोई वर्ण लगेगा नहीं, इसलिए हम डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं आपको क्या भरा जाना चाहिए। तो शब्द होता है ईक्षा, यानी कि देखने की, मतलब उसको, और किसकी मतलब हो रही है इच्छा? किसकी? पराये की। और वो पराये ने ले रहा है ना, पराये तो ले रहा है। परीक्षा जो लेता है कौन लेता है? दूसरा ही तो लेता है, खुद ही लेता है अपने आप की परीक्षा। हाँ लेता, लाओ काट कर देख लो, अरे क्या हो रहा है पता नहीं, कुत्ते फेल है नहीं, ये क्या है? पर, ठीक है। इच्छा दूसरे पर देखने की, यानी कि मेरी ख्वाहिश है, यानी कि मैं कोई एग्जाम पास करना है, तो ये क्या हो गया? इसको किस में तोड़ेंगे? यहाँ पर टूटेगा या तो छोटी ई में या बड़ी ई में। ये भी इसमें क्या होना चाहिए? अगला शब्द शुरू होना चाहिए बड़ी ई या छोटी ई। क्लियर है? तो अब यहाँ पर इसमें से कौन सा नियम चला गया? यहाँ पर क्या चली गई? छोटी ई। इस वाले शब्द को पूरा कर दिया, तो शब्द क्या बना? परी। परी ये वाली नहीं है भाई, परिपिलक्षा, बहन जी देख ली हो कभी, पता चला है? नहीं, परी नहीं, परी। क्लियर है? शब्द का एक सेंस भी दिमाग में बस जाना चाहिए। क्लियर? और यहां पर क्या होता है? ईक्षा होता है, खींच का बोलना नहीं, ईक्षा, इच्छा नहीं, इच्छा नहीं, इच्छा अलग शब्द है, ठीक है ना। वो इच्छा क्या होता है? इच्छा होता है, ये इच्छा नहीं होता वो। क्लियर है नहीं? तो यहां पर क्या है? इच्छा, शय, कश वाला है, तो यहां पर क्या लगेगा? बड़ी लगेगा। तो यहां पर क्या भरेंगे? बड़ी। ईक्षा शब्द होता है, ये याद रखना। कुछ चीजों को थोड़ा सा देख कर पढ़ोगे, उसका अर्थ पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं। इसी तरह से गिरीश होता है, हरीश होता है, मुनीश्वर होता है। मुनीश्वर भी बहुत बार पूछा जाता है। देख, मुनीश्वर शब्द लिखा है, ये यही शब्द ऐसे लिखा होता है। कौन सा सही है भाई? अब तुम तो एकदम बता दोगे नहीं। मुनीश्वर नहीं होता, ईश्वर की आवाज निकल रही तो ईश्वर बड़ी से शुरू होगा, और बड़ी से शुरू होगा तो शब्द मुनि और ईश्वर का मेल है, ऐसा दिमाग में बसा लोगे। तो हो सकता है कहीं यहां तो नहीं गड़बड़ कर रखी, तो क्या है? खुराफात। क्लियर है? छोटी ई मिलकर भी बनेगी, क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। शब्द के बीच में बड़ी ई आनी ही चाहिए, तो शब्द कौन सा राइट? ये। अब इसका संधि विच्छेद कर ही लोगे आप। तो मुनि क्या होता है? मुनि में छोटी ई लगती है, बड़ी मुनि छोटी ई लगती है। क्लियर? अगला शब्द किससे शुरू होगा? छोटी ई आ गई पहले स्थान पर, तो अब दूसरे स्थान पर शब्द किससे शुरू होना चाहिए? ईश्वर होता है या ईश्वर होता है? खींच के बोलेगा बड़ा ही भाई साहब। तो क्या हो गया यहाँ पर? भगवान की बात कर रहे हैं, श्रद्धेय भगवान, हे भगवान हमें माफ कर दे। क्या हो गया? मुनीश्वर। क्लियर है? तो मुनीश्वर भी ये क्लियर है। ग्रीश, एक वर्ड ग्रीस बहुत बार आएगा, ग्रीस भी। तो ग्रीस शब्द होता है ये, ग्रीस वो वाला नहीं, साइकिल में लगा दिया चिकनी चल रही कुत्ते फेल, नहीं। ये क्या है? गिरी मतलब पर्वत की बात चल रही है। और ईश होता है, इस वर्ष से ईश ही आएगा, इस नहीं आएगा। बड़े शय से जहां वर्ड बन गया हो, ये तत्सम भी होगा बेटे, तत्सम को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है नहीं। यहाँ पर क्या है? ग्रीश, ईश का ईश्वर से जो ईश लिया गया, उसका जो पति है, किसी का, जो किसका पति? यहाँ पर्वत की बात चल रही है ना, ग्रीक, है ना। ग्रीक का पति यानी कि पर्वतों का राजा। ईश मतलब राजा के लिए, पति का मतलब मेन मालिक जो है। वहां पर ग्रीश, तो यानी कि छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना रही है? तो गिरी होता है। गिरी मतलब छोटी ई से लिखा जाता है दोनों, गिरी नहीं होता। क्लियर है? दैट फाइनल। अब इसके बाद में हम लिखते हैं
हरीश क्लियर कर लेंगे आप, परीक्षक आपने क्लियर कर दिया, मुनीश्वर आपने क्लियर कर दिया। अब एक बात आ जाती है, हाँ, महा से मही बनेगा, ये भी ध्यान रखना। एक वर्ड और आता है, देखते हैं, दो तीन वर्ड लिख लेते हैं। महेंद्र, ठीक है, तो किस में टूटेगा? मही, छोटे ई से नहीं तोड़ना, ये वर्ड कई बार गलती कर लेते हैं। मही प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? मही प्लस इंद्र। लेकिन ये शब्द मही नहीं होता, मही होता है, महा से बना हुआ शब्द है ये। और इंद्र तो आपका ठीक है ही, पहली बार मैं समझा चुका हूं। तो ये क्या हो जाएगा? महेंद्र। ये बड़ी ई प्लस किसका नियम लगा? छोटी ई का। क्लियर है भाई? आगे को आ जाता है इसी प्रकार से जी। ये किसका नियम बनेगा भाई बताओ? योगी। योग शब्द होता है, योग से क्या बना? योगी। अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। योग प्लस ईश्वर नहीं करेंगे, योगीश्वर नहीं बनेगा, योगेश्वर बन जाएगा वो। अगर योग प्लस क्या बनाएंगे? ईश्वर बनाएंगे, तो मेरे भाई लोगों यहां एक ही मात्रा होती, योगेश्वर बनता। क्या बनता? ए प्लस ई क्या बनते हैं? ए। और एक ही मात्रा लगती शब्द के बीचों बीच, ये गुण संधि हो जाती। लेकिन संधि क्या है? योगीश्वर दे रखा है, तो शब्द क्या होगा? या तो ई से खत्म हो रहा होगा या बड़ी ई से हो रहा होगा, योगी या योगी। तो योगी कोई शब्द नहीं होता, समझ रहे? योगी या योगी, क्या होना चाहिए वर्ड? आप तो देखते ही हैं, हमारे सीएम साहब भी योगी जी, और नाम तो ये याद ही है आपको। तो योगी जी का मतलब योगी, खींच के बोलेंगे योग मतलब वाले, तो योगी बने, योग से योगी बने। और योगी नहीं होता, योगी नहीं होता, है ना? तो यहाँ क्या बना? योगी, यानी कि योग प्लस ईश्वर नहीं है, योगेश्वर बनता। यहाँ पर क्या है? बड़ी ई प्लस क्या बना? क्या? बड़ी ई प्लस ईश्वर में छोटी ई लगाएंगे, बड़ी ई ईश्वर होता है। तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या हो गया भाई लोगों? योगीश्वर। क्लियर है? और कोई किसी भाई को दिक्कत नहीं है ना? ये चीज और है, एक शब्द आ जाता है, ये शब्द भी याद रखेंगे, सची प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? सचिंद्र। क्लियर है नहीं? तो बड़ी ही छोटी ही होता है। क्लियर? ऐसे ही हमारा अच्छा, एक शब्द आता है रजनीश, तो क्या हो जाएगा? रजनी प्लस ईश, रजनी में छोटी ही नहीं लगती। ऐसे ही आपका हरि है, योगी है, इस टाइप के बहुत सारे क्लियर क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आते हैं हम ऊ वाली बात पर, ठीक है? तो यानी कि बड़ी ई भी क्लियर कर दिया मैंने। एक शब्द और लिख देता हूं मैं, क्या बनेगा भाई? सॉरी, क्लियर है? नारी, नारी नहीं होता ना, तो बड़ी मतलब नारीश्वर। क्लियर? तो ई के भी नियम क्लियर। अब आगे आ जाते हैं मेरे भाई लोगों, कैसे तड़प तड़प कर देख रहे हो? ऐसे नहीं बैठना नुगर के, है? ये नहीं बैठ, कब आओगे की पोजीशन? बढ़िया करके बैठना, शांति। पता चला नींद आ गई। यहां पर अगला नियम को हम देखते हैं। अब आ जाती है हमारी इन भाई साहब की बारी। ऊ या ऊ प्लस ऊ या, कोई दिक्कत? ये भी दीर्घ संधि है, बनेंगे क्या? बनेंगे भाई साहब ही पहले शब्द के लास्ट वर्ण जो हो वो ऊ हो या ऊ हो, दूसरा शब्द ऊ या ऊ से शुरू हो, तो दोनों के स्थान पर जब मिलेंगे वो शब्द आपस में, तो दोनों उन वर्णों के, यानी कि शब्द तो मिलेंगे, शब्द नहीं मिलते, क्या मिलते हैं? वर्ण मिलते हैं। तो उनके जगह पर क्या आ जाएगा? बड़ा वर्ण आ जाएगा, वो उन छोटे वर्णों को या बड़े को सबको एक जैसा ढक लेगा। तो वही चीज जो है, ये सब चीज आ जाएगी। क्लियर? यहाँ पर ये चीज का नियम देख लेते हैं।
जैसे कि सबसे पहला नियम आपको बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है ये चीज, और कई बार गलती लिखते हैं। मैं लिख तो दूंगा बहुत सारी चीजें, लेकिन यहां पर देखते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं। ये ऑप्शन है लघुत्तर, लघुत्तम, यही लिखा देखते हैं। अगर मैं कुछ दे दूं इनके स्थान पर, तो कुत्ते फेल। गुरुजी ऐसा तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। क्या है? जहर। जहर ये आते हैं, वर्तनी भी साथ साथ चल रही है भाई, क्लियर है नहीं? कुत्ते फेल हो गए, लघुत्तम, लघुत्तर ऐसे ही लिखा देखा जी। गुरुजी तुम तो नहीं पढ़ा रहे हो, लेकिन क्या है शब्द ये गलत है। जब मुझे पता है, इस सेंस में मुझे पता है लघुत्तम का मतलब होता है क्या, मैथ में भी पढ़ा है लघुत्तम, लघुत्तम ऊ की मात्रा छोटी ही लगती है, काम खत्म है, कोई सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं। वर्तनी के अंदर ये शब्द दोनों गलत है, लघुत्तर ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए और लघुत्तम ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए। क्लियर है? उसका क्या करना है हमें, देखते हैं। यहां पर प्रैक्टिकल है। ये दीर्घ संधि से मिलकर बना शब्द है, तो दीर्घ संधि का मतलब शब्द के बीचों बीच में क्या आना चाहिए, दीर्घ वर्ण आना चाहिए। और यहां पर वर्ण क्या है, इसको देख रहे होंगे सभी लोग, दीर्घ वर्ण लघु होता है शब्द, और क्या होता है ये भी क्लियर है, उत्तम होता है। इतना तो दोनों को दिमाग में क्लियर है कि जब मुझे पता है कि लघु शब्द का बड़ा ऊ बड़ा ही नहीं होता, वो तो क्लियर ही है, छोटा ही होता है। तो आपने उत्तम शब्द होता है ना, या तम होता है, बस क्या होता है, उत्तम वर्ड होता है। अर्थपूर्ण शब्द भी तो मिलकर बने होंगे नहीं, तभी तो वो बना है। लघु में भी, छोटे में भी क्या उत्तम हो, लघुत्तम तभी तो बना था वो। तो जब उत्तम से ऊ मिला है तो क्या हो जाना चाहिए था मेरे भाई लोग, ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। यानी कि संधि क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि होगी। और जब दीर्घ संधि होगी तो ये छोटा ऊ क्यों रहने दिया? क्लियर है? तो शब्द भी सत्यापित हो चुका है कि मेरा शब्द गलत लिखा होता है। क्लियर है? इसी तरह से कुत्ते फेल होते हैं हिंदी के अंदर। आदमी को समझ में आता है मैं तो ठीक हूं, बस चला रहा हूं, पर पता चला खिसक ही नहीं रहा, नालायक वहीं खड़ा, काम सेट है, वहीं माहौल सेट है, बस वो वही चीज रहनी है। ये क्लियर हो गया? तो शब्द अब देख लेते हैं, अर्थपूर्ण देखते हैं भाई। लग प्लस क्या होना चाहिए था, बड़ा ऊ होना चाहिए था कायदे में। छोटा ऊ को नहीं तोड़ सकते, और जब नहीं तोड़ सकते तो उसको जोड़ भी नहीं सकते। क्लियर है? तो यहां पर बड़ा ऊ प्लस तम, और अब ये देख सकते हो आप, तम से पहले भी कुछ भरना है मुझे, और यहां पर इस बड़े ऊ को तोड़ना है। शब्द दोनों राइट है, ये भी राइट और ये भी राइट, इसलिए मुझे दोनों एक साथ लिखने पड़े। क्लियर है? एक वर्ड और लिखूंगा जो 1000 बार गलतियां करते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी मैंने देखा है, जहर लगता है मुझे भी जब मैं देखता हूं कई चीजों। क्लियर है? अभी एक शॉर्ट वीडियो आज मैं डालूंगा 2-3, उसमें बहुत सारी अच्छी कार्य, उसमें सिर्फ वर्तनी के ही मैं ट्रिक ले करूंगा, आपसे पूछे करूंगा, और उसमें कुत्ते फेल करे करूंगा। क्लियर है? आप लिखते भी वैसे ही हो। यहां पर किस वर्ण को तोड़ेंगे, ऊ या ऊ पहला वर्ण होना चाहिए, ऊ या ऊ बड़ा वर्ण होना चाहिए शब्द के। इसके शुरुआत में इनमें से जाएगा, इसके लास्ट में ये जाएगा। क्या होता है शब्द, लघु होता है, लघु होता है, लघु होता है। तो ऊ की मात्रा कौन सी लगेगी, छोटे ऊ की मात्रा पीछे को लगते ही बड़े ऊ की मात्रा आगे को लगती है। अगला क्वेश्चन कुत्ते फेल करने का ही होगा। बड़ा ऊ, बड़े ऊ से उत्तम होता है या उत्तम होता है, उत्तम होता है। तो यहां पर क्या है, किससे मिलकर बना है ये, तो छोटा ऊ। अर्थात नियम हो गया कौन सा मेरा, कौन सा नियम लगा भाई, लघु प्लस उत्तम। क्लियर? और लघु प्लस उत्तम मिलकर क्या बनाएगा, क्या बना वर्ड, देख लो भाई, ऐसा लिखा जाना चाहिए, दिमाग में भर लो, जहर है कतई। क्लियर है? हिंदी में है थोड़ा ही कुछ, ऐसे ही सोच लेते हैं अपन बोल रहे हैं, अरे उसको बोल रहे हैं तो वैसा लिखो भी, और जैसा लिख रहे हैं उसको बोलो भी।
अब तो आपने लिखना सीख लिया होगा, भानुदय या भानुदय, कौन सा सही होगा शब्द, तो यही ठीक है। क्लियर है भाई, भानु प्लस उदय। लेकिन जब इसका तोड़ते हैं तो वो क्लियर होना चाहिए। तो तोड़ने का मतलब भय न प्लस बड़े ऊ को हमने अलग कर लिया और द ये लिख लिया, और यहां पर हमें कुछ भरना है। क्लियर है, पहले शब्द का लास्ट वर्ण और दूसरे शब्द का शुरुआती वर्ण होता है, तो इसलिए हमें डैश डैश करके दिखाना पड़ता है। आप लोग यहां पर इस बड़े ऊ को किस में तोड़ेंगे, ऊ या ऊ, यहां पर ऊ या ऊ जाएगा, सेम ही कंडीशन पे बड़ा ऊ या छोटा ऊ जाएगा। क्लियर है, उदय का तो क्लियर है ही, आपको उदय नहीं होता क्या होता है भाई, उदय। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ऊ। ये तो क्लियर वर्ड है तुम। लेकिन अब भानु का नहीं पता, भानु को आप ये लिख देते हैं, जब किसी का नाम सिंगल लिख देते हैं तो आप भानु लिख देते हैं, काम खत्म। क्या है, जय है। क्लियर है, वर्ड गलत लिखना क्या चाहिए हमको, क्या लगेगा, छोटा ऊ। भानु प्लस उदय, वर्ड क्या बनेगा मेरे भाई लोगों, भानु उदय। छोटा ऊ प्लस ऊर्मी, यही दो वर्ड होंगे। क्लियर है ना, तो मेरे भाई लोगों ऊर्मी होता है, उर्मी ऊर्जा नहीं होता ना, क्या नहीं होता, ऊर्जा नहीं होता, क्या होता है, ऊर्जा, बड़ा ऊ बड़ा
कौन सी संधि? आपकी जो दीर्घ संधि थी कंप्लीट हो जाती है। आप कमेंट में जरूर करेंगे, कमेंट करना है और ये चीजों को बताना है, जिससे मैं अगली क्लास अगली संधि की डाल देता हूँ। ठीक है, स्वर संधि के बाद में आपको दीर्घ संधि के बाद क्या पढ़ाऊंगा मैं? अब गुण संधि पढ़ाऊंगा। क्लियर?